साल की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही प्रॉमिसिंग वेब सीरीज से। तांडव नाम है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने इसका ट्रेलर जो है वो देख लिया है और उसका जो रिस्पांस है वो भी जबरदस्त मिल रहा है लोगों को। जीशान, आप तक भी रिस्पांस पहुंचा होगा, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं हमारी तरह। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अब देखते हैं। अभी तो यही अच्छा, मतलब काफी पॉजिटिव ही आया, अभी तक कुछ नेगेटिव तो मुझे नहीं मिला रिस्पॉन्स। आप दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो काफी चर्चे में रहता है अक्सर दिल्ली की यूनिवर्सिटीज, और ऐसा ही कुछ किरदार जो है वो करीब है आपके। तो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स आपके लिए क्या है और क्या आप कभी इस चीज का हिस्सा रहे हैं अपने कॉलेज के वक्त में? मैं देखिए डायरेक्टली तो हिस्सा नहीं रहा ऑनेस्टली। मतलब थोड़ा बहुत जान पहचान के लोग जो हैं, कुछ लोग इलेक्शन में खड़े होते थे, तो कई बार उन लोगों के बारे में कुछ बातचीत करानी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में कुछ रिजॉल्व करवा दिया दो अलग कैंडिडेट्स के बीच में। तो हाँ, उस तरह से रहा हूँ, क्योंकि हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर लेते थे उस तरह। और कॉलेज के भी, डीयू के भी, जो भी है, तो ये सब करते थे। और कॉलेज पॉलिटिक्स क्या है? कॉलेज पॉलिटिक्स आई थिंक आपका एक फेस होता है जो आपको बताता है कि आगे जाके आपका देश जो है वो किस रास्ते पे जाने वाला है, क्योंकि वही लोग बड़े होके वही लोग वोट देंगे अब अगली सरकारों को, जो लोग अभी वोट दे रहे हैं। यही लीडर्स जो हैं, यही आगे जाके बड़ी पार्टीज के हों या कुछ इंडिपेंडेंट पार्टी बनाएंगे या जो भी करेंगे, वो लोग भी कुछ करते हैं। किसी तरह से कुछ घटना होती है उन लोगों के साथ और वो लोग पहुंचते हैं कहीं, तो देश क्या रूप ले रहा है और क्या रूप लेगा, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है। मतलब तो कह सकते हैं कि नींव है, मतलब एक समझ जो है वहां से शुरू हो जाती है। जी जी जी, मतलब आपको कभी भी समझना है कि आपका देश आज से 8 साल 10 साल बाद कैसा दिख रहा होगा, तो आप यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है और किस तरह की पॉलिटिक्स घट रही है, उससे आपको समझ में आ जाता है कि आपका देश कहाँ जाने वाला है। जी बिल्कुल। तो तांडव का शिवा जो है वो कितना करीब है जीशान की पर्सनालिटी से? काफी करीब है, मैं ये बोलूंगा। मतलब आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा अपने इतने करीब कैरेक्टर करे नहीं है। मतलब एक तो हम लोगों ने एक शूट डीयू में किया है, पर ये एक इमेजिनरी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने रखी है, वीएनयू। तो उसके अंदर पढ़ता है, थिएटर करता है वहां पे, और पॉलिटिकली अवेयर आदमी है, और बेसिक तौर पे चीजों में पार्टिसिपेट भी करता रहता है। तो मैं वही बोलूंगा कि हाँ, काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। और यारों का यार है, दोस्तों के साथ मजे करता है। तो ये है, काफी काफी ज्यादा करीब है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो दिखेंगी आपको जीशान और जिशान शिवा में। इस वेब सीरीज में सैफ है, डिम्पल कपाड़िया है, मतलब इतने सीनियर एक्टर्स भी हैं साथ में। लेकिन ये भी मैं समझती हूँ कि जब आप एक्टिंग के मंच पर आते हैं वहां पर मतलब एक्टर एक्टर होता है, मगर साथ में वो आपको रखना भी पड़ता है कहीं ना कहीं कि यार इनको देख करके तुम बड़े हुए हैं। तो वो कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा है जब आपने अपनी बात उनसे शेयर की होगी, डिम्पल जी से खास तौर पर? देखिए, मतलब अनफॉर्चुनेटली डिम्पल जी के साथ तो मेरा कुछ है नहीं। आप देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि दो दुनियाएं हैं दरअसल। एक सेंटर पॉलिटिक्स की दुनिया है और एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की दुनिया है, और इन दो दुनियाओं का क्लैश एक लेवल पे होता है। तो मेरा डिम्पल जी के साथ कुछ नहीं था, बट मैं जब भी मिलूंगा मैं डेफिनेटली उनको बताना चाहूंगा कि मैं भी उनके करोड़ों मुरीदों में से एक हूँ। और सैफ के साथ मैं पहले फैंटम में भी काम कर चुका हूँ, उससे उसके अलावा भी 2 4 बार हमारी मुलाकातें हुई हैं। तो सैफ को मैं उस तरह से जानता हूँ, सैफ के साथ मेरा इंटरेक्शन था। और जिस तरह का कैरेक्टर की हमारी कैलकुलेशन है, इन दोनों जो रिलेशन है, शिवा का और समर का, वो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि शुरुआत में मैं काफी इंस्पायर्ड भी फील करता हूँ, मैं स्टार स्ट्रक भी हूँ उस तौर पे। तो है, मतलब चीजें हैं। और सैफ जानते हैं कि मैं उनको कितना पसंद करता हूँ, तो इट इज देयर।
निशान, आपकी भी अगर मैं फिल्मोग्राफी देखूं, आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मतलब छाप छोड़ गए हो आप अपने काम से। तो अगर मैं वो जर्नी की बात करूं तो कैसा रहा, और साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि 2021 आप क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। अ, देखिए, सफर जो है बहुत मजेदार रहा। हर तरह की चीजें हुई, बहुत अच्छी भी हुई, खराब भी हुई। और मुझे लगता है यही जिंदगी होती है, सब कुछ अच्छा होता रहना फिर बोरिंग हो जाएगा एक पॉइंट पे। तो आई थिंक एडवेंचर मुझे जिंदगी में पूरा मिलता रहा है। और 21 में अभी तो तांडव ही है, बाकी जो चीजें हैं वो अनाउंस होंगी। एक तो लॉकडाउन की वजह से चीजें थोड़ी स्लो डाउन भी हुई थी, तो हैं चीजें पाइपलाइन में हैं, पर जैसा आपको पता ही है कि वो सबका अपना एक तरीका होता है चीजों को अनाउंस करने का और लोगों के सामने लाने का। तो मैं पहले से कुछ बताऊंगा तो फिर उन लोगों के पूरे नहीं नहीं, प्लान में और इंटरफेरेंस हो वक्त भी जाएगी। कुछ ऐसा ही है कि आप थोड़ा सा सोच समझ करके ही आगे बढ़ना है। 2020 जो है, अगर मैं कहूँ कि पूछूं आपसे कि क्या कुछ सिखा गया, क्योंकि ये साल जो है हर किसी के जीवन में एक एक बहुत गहरा एक निशान छोड़कर गया है। देखिए, जहां तक निशान की बात है, कोई बहुत ज्यादा तो मैं मुझे फर्क नहीं पड़ा। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं, जैसा पहले था ऑलमोस्ट वैसा सही हिसाब किताब है। पर हाँ, अपने बारे में सोचने का बहुत समय मिला, और अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करने का, अपने आप को समझने का बहुत समय मिला कि क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या चीज खुशी देती है, क्या चीज खुशी नहीं देती है। तो अपने आप इंट्रोस्पेक्ट। अपने साथ बहुत वक्त, हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करने का काफी मौका मिला मुझे। तो आई थिंक वो मेरी उपलब्धि है 2020 की। कुछ नया सीखा, क्योंकि बहुत लोग तो बहुत कुछ में एक्सप्लोर करते गए हैं। ठीक है, इतना वक्त मिला है, जब खुद के साथ इतना वक्त मिला है, कुछ नया कुछ सीखा आपने? काफी कुछ, पर मैंने जैसा बोला कि मैं ना जनरली भी मेरी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है। मुझे बीच बीच में ट्रिप्स आती रहती हैं कि अरे अब मुझे ये करने का दिल है, तो फिर मैं उसकी पढ़ाई में लग जाता हूँ या वो सीखने में लग जाता हूँ। तो ये मैं अपने साथ करता ही रहता हूँ, तो कुछ ऐसा अलग नहीं है। पर हाँ, मतलब मजे की अगर मैं बात बोलूँ तो पता नहीं क्या हुआ था लॉकडाउन में, मुझे एकदम से जोश आया। और मैं स्टूडेंट टाइम पे मैथ्स में काफी अच्छा हुआ करता था अपेरेंटली। तो मुझे पता नहीं क्या जोश आया, और मैंने 9th से लेके 12th तक की मैथ्स की किताबें, मतलब ऑनलाइन, वो लेके मैंने बैठ के रात रात भर तो मैथ सॉल्व कर रहा था। तो मेरे कुछ महीना भर, मतलब 25 दिन के करीब मैंने सिर्फ यही किया है, आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये वो। तो पता नहीं क्या ट्रिप आई थी पर मैंने, हाँ, एक रिविजिट, अपनी मैथ्स रिविजिट कर ली लॉकडाउन के दौरान। बाकी तो चलता ही रहता है, कभी कुछ सीखने का दिल करता है, कभी कुछ पढ़ने का दिल करता है, वो तो रेगुलर हिस्सा है जिंदगी का। 2020 कोरोना की मार थी, और 2021 की शुरुआत है, जब हम वैक्सीन की भी खबर आ गई है, और आज जो है वो कंसाइनमेंट्स भी है, अलग अलग शहरों में निकल पड़ा है। ऐसे में एज अ सिटीजन आप क्या सोचते हैं, और इस पूरी मुहिम को लेकर के अगर मैं पूछूं आपसे। आई थिंक जिस भी तरह से, मतलब मैं कोई उस पे एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर मेरा पॉइंट बस ये है कि हाँ यार, जितनी जल्दी ये माहौल थोड़ा बेहतर हो जाए और खुल जाए, क्योंकि हम लोग तो चलिए फिर भी कहीं ना कहीं किसी तरह निभा गए, पर कई लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के साथ जो इस लॉकडाउन ने किया है, वो काफी प्रॉब्लमेटिक था। तो मैं बस ये उम्मीद ही कर सकता हूँ कि यार जितना जल्दी सब कुछ नॉर्मलसी पे आए और लोगों की जिंदगियां जो हैं वो थोड़ी बेहतर हो जाए, तो मैं आशा करता हूँ कि किसी भी तरीके से, मुझे पता नहीं है कि क्या करना सही है, पर जो भी है किसी तरह से बस ये सब सही हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको भी बहुत 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 मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि जब जब ट्रेलर ही लोगों को पसंद आने लगती है, तो उम्मीद का जो एक दायरा है वो भी बढ़ जाता है। और आई एम श्योर कि इतनी अच्छी स्टारकास्ट, इतनी अच्छी टीम है, तो लोगों को ये सीरीज देखने में भी मजा आया। थैंक यू सो मच, जीशान। थैंक यू, थैंक यू।